हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम फिर से टेरा लूना के बारे में बात करेंगे। तो देखो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी टेरा लूना के ऊपर कि क्या टेरा लूना दोबारा से $100 रीच करेगा या नहीं। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये टेरा लूना दोबारा $100 कभी रीच नहीं करेगा, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। ये कल रात के 1-1:30 बजे मैंने वीडियो बनाई थी और कल रात 1-1:30 बजे टेरा लूना की जो टोटल सप्लाई थी वो 1 बिलियन के आसपास थी। और मैंने एक बात बोली थी इस वीडियो में कि अगर मैं आज 1:30 बजे सो रहा हूँ, सुबह उठ के देखूंगा तो 1.2 बिलियन लूना से ऊपर इसकी सप्लाई होगी। और मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी करंट सप्लाई अभी 3:30 बज रहे हैं अगले दिन में, और जो अब टोटल सप्लाई है वो 3.4 बिलियन लूना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लूना ने इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ानी स्टार्ट कर दी है। और आपको पता है जब किसी भी कॉइन की सप्लाई बढ़ती है तो उसका प्राइस कम होता रहता है। और एक बात हो रहा है कि जो लूना की जो टोटल सप्लाई है वो फिक्स्ड नहीं है, और यही कारण है कि लूना इतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ा पा रहा है। ये तो जैसे ये BTC है, इसकी सप्लाई है वो फिक्स्ड सप्लाई है, ये जो मर्जी हो जाए, ये 21 मिलियन BTC से ऊपर सप्लाई नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, तो लूना में ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर आप सोचते हो कि चलो अभी क्रैश हो रहा है, इसको मैं अभी ख़रीद लेता हूँ बहुत कम प्राइस पे, फिर फ्यूचर में ये शायद बढ़ जाए दोबारा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि लूना की सप्लाई उस टाइम तक इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसका प्राइस $100 तो दूर $1 रीच कर जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से टेरा लूना जो प्रोजेक्ट है वो डेड है, और अब कोई चमत्कार ही हो सकता है फ्यूचर में कि ये दोबारा कभी राइज करे। बाकी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। जो टेरा लूना की टीम है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हो सकता है कि वो कुछ नए फीचर्स ऐड करे या कुछ अपना नया प्रोजेक्ट का जो अपना बिजनेस मॉडल है वो चेंज कर दे, तो हो सकता है कि कुछ इफ़ेक्ट बढ़े। पर लेकिन ये दोबारा से $100 जो रीच किया था ये पहले, दोबारा नहीं करेगा। तो अपडेट तो ये है, अभी फ़िलहाल इसका प्राइस चल रहा है 1 सेंट्स। ठीक है, तो बहुत बुरी हालत है। ठीक है, 1 सेंट्स के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। और ऐसा ही कॉइन जैसे अभी टेरा लूना टॉप 10 तक आया था अपने कॉइन मार्केट कैप में, और आज इसकी रैंक 108 है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो टेरा लूना की जो अब रैंक है वो 108 है, और कुछ दिनों में ये 500 या 600 हो जाएगी, और आने वाले टाइम में ये गायब ही हो जाएगा। आपको सर्च करना पड़ेगा, आप ढूंढ भी नहीं पाओगे कॉइन मार्केट कैप में कि टेरा लूना कहाँ पर है। आपको नीचे जाके ऐसे आप देखते हो ना, यहाँ पे जाके यहाँ पे आप ढूंढ भी नहीं पाओगे, तो आपको सर्च ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार का 2018 में एक पहले जो बियर मार्केट आई थी 2018 में, उसमें एक कॉइन हुआ करता था NXT। अगर आपको, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि NXT भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था और वो टॉप 7 कॉइन्स में आता था। ठीक है, अगर आप कोई पुरानी YouTube वीडियो देखोगे जिसमें कॉइन मार्केट कैप या कॉइन की को खुला हुआ है, तो NXT आपको ज़रूर दिखेगा टॉप 7 कॉइन्स में। और आज इसकी रैंक 1056 है। ठीक है, तो एक बियर मार्केट ने इसको इतना नीचे कर दिया कि अब ये दोबारा राइज नहीं किया कभी। देखो, आप देख भी सकते हो, अगर मैं इसका आपको चार्ट दिखाऊं तो ये तकरीबन 2017 में इसका प्राइस $1.8 टच किया था, और फिर बियर मार्केट आई थी 2018 की, और उसके बाद ये ऐसा गिरा कि ये दोबारा कभी नहीं उठा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि टेरा लूना भी एक ऐसा ही कॉइन रहेगा। उसका जो प्राइस था वो $100 तक गया था, और अब दोबारा वो $100 कभी नहीं होगा, और वो ऐसा ही चलता रहेगा फ्यूचर में। तो अगर आप सोच रहे हो कि टेरा लूना में आप इन्वेस्ट करना चाहो, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि टेरा लूना के अलावा बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं मार्केट में, पर श्योरिटी किसी में नहीं है। क्योंकि टेरा लूना एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, और उस इतने स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो आप लगा सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट बियर मार्केट में ओल्ड कॉइन्स में मत रखो, बिटकॉइन या इथेरियम में भी मत रखो, सिर्फ बिटकॉइन में रखो अगर आपको सरवाइव करना है लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो मार्केट में।
ठीक है, नहीं तो आपके जो ओल्ड कॉइन्स होते हैं वो ऐसे उठ जाते हैं, बियर मार्केट में क्रैश हो जाते हैं। आपने देख ही लिया कि टेरा लूना कैसे क्रैश किया है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में मेरे को आपको यही बताना था कि टेरा लूना का जो सप्लाई है वो अंधाधुंध बढ़ते जा रहा है और ये इसका प्राइस दोबारा कभी नहीं बढ़ने वाला। तो इसमें इन्वेस्ट मत करो और ना ही फ्यूचर में कभी करना। और आई थिंक टेरा लूना इज़ ओवर नाउ। और प्रोजेक्ट्स भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पर लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन सुनोगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि अभी बियर मार्केट चालू हो गया है, जैसे 2018 में हुआ था। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, मत करो। पर अगर आपको करना ही करना है तो आप बिटकॉइन में रखो या USDT में रखो, ठीक है। तो थोड़ा आपको थोड़ा कम नुकसान होगा क्योंकि सारी क्रिप्टोज डाउन जाती जा रही हैं और बिटकॉइन का प्राइस मेरे हिसाब से $20,000 से भी नीचे आने वाला है अगले 2-4 हफ्तों में। देखो, आज $27,801 है और कुछ दिनों में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कुछ दिनों में मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, इसका प्राइस $20,000 से नीचे होगा, ठीक है। और जब ये $20,000 से नीचे जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स पर कितना भारी इफेक्ट पड़ेगा आप अंदाज़ा लगा लो। क्योंकि अगर बिटकॉइन 5-6% भी गिरता है तो हर ऑल्ट कॉइन 15 से 20% गिरता है, ठीक है। तो ये बात है। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।